Hello, guys. Hello, everyone. I hope all of you doing well and fine. And guys, I hope all of you doing good. So, guys, we are almost towards the end of this chapter, and I hope, guys, आप सब लोग questions कर रहे हो assignment से. So today, guys, we are going to see the method of summation by sigma. Okay, sigma summation symbol से देखेंगे. Okay. तो guys, I hope you are getting to understand everything जो भी हम अब तक कर चुके हैं. And I hope you guys are enjoying the sessions, right? तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो गाइज जो टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं दैट इज सिग्मा ऑपरेटर का यूज देखेंगे. वी एन मेथड विल सी either we'll see it today or the next session, है ना. most probably we'll see it in the next session. All right guys, चलो let's start with the sigma method, right? so sigma notation guys, पहले इसका मीनिंग समझते हैं. सिग्मा का नोटेशन का मतलब क्या है. तो गाइज द सिग्मा टर्म, ये जो सिंबल आप देख रहे हो गाइज, हम इसको सिग्मा बोलते हैं. ओके, दिस सिंबल is called sigma. Okay, but we read it as summation of ak. Okay, तो guys यहां पे क्या दिखा जाता है, यहां पे लिखा जाता है वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू. तो गाइज यहां पे वेरिएबल क्या है, k है. k की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी, n तक. द अपर पार्ट, और जो ऊपर लिखा है सिग्मा के, दैट रिप्रेजेंट्स द एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेरिएबल, कि कहां तक जाना है. एंड गाइज जो वेरिएबल बढ़ता है वो एक एक के डिफरेंस से बढ़ता है. ओके, सो गाइज व्हाट डज दिस मीन एग्जैक्टली. इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि a को 1 डाला, क्या मिला, a1. तो सिग्मा ऑपरेटर का काम है गाइज की एडिशन सिंबल डालना, प्लस का सिंबल डालना बिटवीन द वेरियस टर्म्स. कौन सी टर्म्स के बीच में, जो ये वेरिएबल की वैल्यूज हम पुट करते जा रहे हैं. जैसे k को 1 डाला तो क्या मिला गाइज, a1, प्लस सिग्मा सिंबल क्या करेगा, उसमें प्लस साइन डाल देगा. फिर k को हम नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे 2, तो दैट बिकम्स a2, है ना. सो इट विल कीप ऑन एडिंग टिल कहां तक जाना है हमें, an तक. तो बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो गाइस, k की वैल्यूज हमें क्या डालनी है, 1 2 3 4 अप टू n. तो क्या टर्म्स मिलेंगे हमें, a1 a2 a3 अप टू an. तो सिग्मा का पर्पस है कि उसके भी उन सब टर्म्स के बीच में समेशन करना या सिग्मा प्लस का सिंबल डालना. ओके, दैट इज व्हाट इट मींस. ऑलराइट गाइस, सो नाउ गाइस लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस. सो स्टेप बाय स्टेप. तो गाइस देखो, व्हाट डज दिस मीन, I'll show you how to prove them as well. So guys, sigma of ak plus bk, we can break it down as sigma of ak plus sigma of bk. What does this mean guys. देखो लेफ्ट साइड का मतलब क्या है, अगर आपने 1 डाल दिया, what does this सीरीज मीन. देखो 1 डाल दिया तो a1 प्लस b1, प्लस फिर 2 डाल दिया तो a2 प्लस b2 बन गया. देखो, राइट. सो एंड इट कीप्स ऑन गोइंग टिल an प्लस bn. सो ऑल वी कैन डू गाइज, ये तो प्रॉपर्टी होती है ना समेशन की, मतलब एडिशन में, दैट वी कैन फर्स्ट ऐड a1 a2 a3 अप टू an. इसको हम लिख सकते हैं ना तोड़ के, इसी सीरीज को वी कैन ब्रेक इट अप एज a1 प्लस a2 अप टू an, प्लस क्योंकि ऐड ही हो रहे हैं गाइज तो हम सेपरेटली ऐड कर सकते हैं. सिमिलरली b1 प्लस b2 up to bn, we can add them like this. So guys, now the first term represents this term sigma of ak and the second bracket represents sigma of bk. मतलब सिंपल सा है गाइज, अगर आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मल्टीपल टर्म्स हैं ऐसे, तो ओवरऑल जिनका सिग्मा होना है दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिग्मा ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स. एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप ऐसा कर सकते हो, है ना. सेम थिंग विल हैपन फॉर द सब्ट्रैक्शन एज वेल, सो वी डोंट नीड टू राइट इट एज इन अ सेपरेट केस. तो उसी का पार्ट है वो, है ना, राइट. Okay guys, is this thing clear? Okay, now coming to the second property guys, what does the left hand side mean, CAK. तो guys जब सम करेंगे हम, k को 1 डाला, क्या मिला, CA1, फिर a को 2 डालेंगे तो k को 2 डालेंगे, क्या मिलेगा टर्म, CA2, then CA3, है ना. so it implies the sigma addition till CAN, right. तो guys इसमें हम c कॉमन निकाल सकते हैं ना, इट इज सिंपल लॉजिक. तो c टाइम्स, अगर हर टर्म का c टाइम्स ऐड हो रहा है तो वी कैन टेक c कॉमन एंड इनसाइड विल हैव a1 प्लस a2 अप टू an, व्हिच इज इन टर्न सिग्मा ऑफ ak. तो कहने का मतलब ये है गाइस कि जो कांस्टेंट होता है, अगर किसी टर्म में मल्टीप्लाइड है, जनरल टर्म में मल्टीप्लाइड है, उसका जब आप समेशन करते हो, यू कैन टेक द कांस्टेंट आउटसाइड.
और यू कैन से वो जस्ट पड़ा रहेगा साथ में मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज, इट विल नॉट इंटरफेयर इन एनी सेंस. Okay guys, is this thing clear? Now let us understand the third point, sigma of C. Right guys, what does this mean? Sigma of C, but variable तो guys K है ना? Take a closer look here. Constant है बस guys वो C. क्योंकि आप ऐड किसको कर रहे हो, चेंज किसको कर रहे हो, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो K है, K तो कहीं पे है ही नहीं टर्म में. सो व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन गाइस? जैसे K को 1 डाला तो क्या टर्म मिला गाइस, C मिला, प्लस सिग्मा सिंबल ने क्या किया, प्लस का साइन डाल दिया. अब K को 2 डालते हैं, K को 2 डाला तो क्या मिला, फिर C मिल गया, है ना, फिर प्लस सिंबल डाल दिया सिग्मा ने. नाउ वी पुट K इक्वल टू 3 another C. So guys, C is being added n times, है ना. C ही कितनी बार ऐड हो गया, n टाइम्स, बिकॉज K तो चेंज हो रहा है बट द टर्म इज नॉट चेंजिंग. मतलब C प्लस C प्लस C कर रहे हो आप n टाइम्स, क्योंकि K 1 से लेके n तक जा रहे हैं. सो विच इन टर्न मीन्स इट विल बी इक्वल टू n टाइम C, है ना. C बार बार ऐड हो रहा है n टाइम्स, तो गाइस आंसर क्या आ जाएगा, n टाइम C. राइट, एक तो ये हो गया क्लियर. एंड ऑल्सो गाइस इफ यू डू सिग्मा ऑफ 1, तो अगर कांस्टेंट का सिग्मा करोगे 1 आ गया, तो 1 का सिग्मा का क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स. तो दैट इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट सिग्मा ऑफ 1 इज इक्वल टू n इन अ सिमिलर मैनर. गॉट इट गाइस? क्या ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं आप सबको? ओके ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ सम थिंग्स, सम प्रॉपर्टीज व्हिच यू नीड टू नो दैट दे शुड नॉट बी इक्वल. This is about what you cannot do or what are not equal, what mistake you should not make. तो guys अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है summation of AK into BK, अगर प्रोडक्ट हो रखा है, so you cannot write it as product of two summations. Why guys? देखो ध्यान से देखते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला हुआ है, let us understand what is the difference exactly. देखो guys, what is in the left hand side? अब if we see वो क्या बन रहा है, K को 1 डाला, क्या मिल गया, A1 B1, प्लस फिर K को 2 डाला, प्लस डाल दिया सिंपल सिग्मा ने, A2 B2 and so on till you can understand AN BN. This is what left hand side mean, है ना. And what does right hand side mean? Right hand side means guys कि पहले summation of AK into summation of BK. Summation of AK means A1 plus A2 plus A3 up to AN multiply by B1 plus B2 up to BN. This is what it means, है ना. तो गाइस कहां से ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, बनेगा ही नहीं. ऑल्सो यू कैन चेक इट फ्रॉम द नंबर ऑफ टर्म्स एज वेल. इसके अंदर गाइस कितने टर्म्स है, n. In the right hand side guys you will get n square terms. If you look at this carefully, each of the brackets is containing n terms. जब आप इनको प्रोडक्ट करके खोलोगे guys you will get n square terms, है ना, you will get n square terms. Also guys जो टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, वो मिलेंगी, जरूर मिलेंगी आपको. You will get the terms which are written on the left hand side, but you will get much more extra terms on the right hand side. देखो राइट साइड पे गाइस आपको क्या मिलेगा, A1 A2, like A1 gets multiplied with V1, you will get that. A2 multiplied by B2 up to AN BN तो मिलेगा ही गाइस, ये तो मिलेगा ही. बट इसके अलावा डोंट यू थिंक A1 के साथ गाइस कितने सारे टर्म्स है, A1 B2 A1 B3 एंड सो ऑन टिल A1 BN. ये सारे टर्म्स भी तो मिलेंगे, और भी टर्म्स मिलेंगे, A2 B1 A2 B3 ऐसे सारे टर्म्स भी मिलेंगे. सो गेट इट गाइस, सो मेनी एक्स्ट्रा टर्म्स विल बी देयर ऑन द राइट हैंड साइड. Of course guys, right hand side is actually greater than the left hand side, but depending on the numbers of course, है ना, मैं मान रहा हूँ पॉजिटिव है, but the point being guys, right side पे there are much more terms than on the left hand side, so they can never be equal like this. They could be but not generalized equal, है ना, equal तो नहीं हो सकते as it is. Alright guys, is this thing clear? So that is why AK BK को आप प्रोडक्ट को नहीं तोड़ सकते हो दो इंडिविजुअल सम्स की फॉर्म में. All right. Similarly guys you cannot divide them as well, because यहां पे भी देखो guys, what does left hand side mean? Left hand side says ratio of the terms, मतलब 1 डाला तो A1 by B1 प्लस 2 डाला तो A2 by B2 बन गया, है ना, and so on till AN by BN. Basically the
sum of the ratio of the two terms, whereas guys right hand side means what? राइट हैंड साइड क्या क्या मतलब है, ऊपर न्यूमरेटर में समेशन ऑफ ए के हो रखा है, मीनिंग a1 प्लस a2 अप टू an होल डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2 up to bn. So guys, these two things are not equal at all, right? ये दो एक्सप्रेशन कहाँ इक्वल है? These cannot be equal, right? तो ये इक्वल दिखेंगे ही नहीं, कभी होंगे ही नहीं ऐसे, है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर्स को अलग ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर्स को अलग ऐड कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया. That will not be equal, right? So guys, do keep it in mind that these particular expressions are rather not equal. ऐसा दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी ऐसा मत लगा देना. All right? Clear, guys? Now coming to some standard formulas. What does sigma of k means or sigma of r mean? यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो. तो guys, what does sigma of k mean? That means k को 1 रखा पहले, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा और उनको ऐड किया, right? So guys, what does this mean? Sum of the first 10 natural numbers that can be calculated from the sum of an AP, है ना? उससे तो सीधा आ जाएगा n into n plus 1 by 2, number of terms n into first plus last term n plus 1 whole by 2. तो first formula is clear, right? Right guys? So sigma of k means sum of first 10 natural numbers which is n into n plus 1 by 2. Now coming to, I hope guys ये तो सबको पता ही है ना, number of terms is n by 2, then first plus last term gives you n plus 1. तो first sum तो बहुत easily आ जाएगा. How do we get the second sum? Sigma of k square. How do we do the sum of the first squares of the first 10 natural numbers? I'll tell you the proof guys, ठीक है, कि कैसे करते हैं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है. ओके गाइज, उसके लिए हम क्या करेंगे ना, विल नीड टू डू वन थिंग. व्हाट इज दिस थिंग? n cube minus, we'll need to solve this, n cube minus n minus 1 cube. Okay, let us solve this. तो गाइज n क्यूब में से अगर आप n माइनस 1 का क्यूब माइनस करोगे, व्हाट विल हैपन? अगर आप, मैं साइड पे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ गाइज, व्हाट इज n माइनस 1 होल क्यूब? दैट इज n क्यूब माइनस 1 minus 3n square plus 3n, right? So guys, this will be getting subtracted out of n cube. मैं साइड पे करके दिखा देता हूँ आपको. तो guys, what you'll observe here is n cube तो कैंसिल हो जाएगा. What will you be left with? हमारे पास बचेगा 3n square, है ना, minus 3n plus 1, right? तो guys, n cube minus n minus 1 whole cube will give us 3n square minus 3n plus 1. अब हम क्या करते हैं गाइस, सिमिलरली n माइनस 1 का क्यूब कर देते हैं इसी इक्वेशन में. बेसिकली गाइस फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, n माइनस 2, n माइनस 1, राइट? सो दैट विल गिव अस n माइनस 1 होल क्यूब माइनस n माइनस 2 होल क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स n को n माइनस 1 डाल देते हैं, ये बन गया. सो गाइस, इफ वी कीप ऑन राइटिंग लाइक दिस, देन there will come a time 2 cube minus 1 cube will be equal to 3 times 2 square minus 3 times 2 plus 1, and last step would be 1 cube minus 0 cube, है ना, will be equal to 3 into 1 minus 3 into 1 plus 1. So guys, अगर आपने सबको ऐड कर दिया अब इक्वेशंस को, ऑब्जर्व वन थिंग, लेफ्ट हैंड साइड पे गाइस देखो, माइनस ऑफ n माइनस 1 क्यूब विल कैंसिल विद प्लस n प्लस 1 क्यूब, है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा. n माइनस 2 क्यूब अगले टर्म के क्यूब से कैंसिल करते करते गाइस 2 क्यूब विल गेट कैंसिल विद द माइनस 2 क्यूब फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, प्रीवियस इक्वेशन, और माइनस 1 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा. सो इवेंचुअली विल बी लेफ्ट विद n क्यूब माइनस 0 क्यूब तो 0 ही होता है. तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, n क्यूब, राइट? राइट साइड पे गाइस ध्यान से देखो, लुक एट द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इक्वेशन. जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वी कैन सी हियर कि 3 कॉमन आ जाएगा गाइस. तो स्क्वायर्स के टर्म ऐड हो रहे हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, है ना, दैट इज सिग्मा ऑफ r स्क्वायर. ऐसे लिख लें इसको एक बार के लिए, r गोज फ्रॉम 1 टू n. चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है,
बट कैन बी राइटेड एज सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर माइनस 3 के साथ क्या बनेगा गाइस, देखो 1 2 3 अप टू n, दैट इज सिग्मा ऑफ आर, जनरल टर्म लिख सकते हैं, प्लस 1 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा गाइस, सिंस दीज आर n इक्वेशंस, देखो 1 क्यूब से लेके n क्यूब तक जा रहे हैं, तो दीज आर n इक्वेशंस, तो 1 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स। तो गाइस नाउ लेट अस नेम इट समथिंग जो हमें फाइंड करना है, लेट्स से दिस इज s दैट वी नीड टू फाइंड, है ना। सो लेट्स एक्सप्रेस राइट डाउन दिस थिंग। तो गाइस यहाँ पे लिख देता हूं मैं, व्हाट इज 3s, नाउ कीपिंग 3s ऑन वन साइड और सब कुछ बाकी गाइस दूसरे साइड ले जाते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, देखो 3s विल बी इक्वल टू n क्यूब में प्लस 3 टाइम्स क्या हो रहा है, सिग्मा ऑफ r, व्हाट इज दैट, हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा है, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2, राइट, माइनस n, ये जो लास्ट टर्म है वो भी उधर ले जाएंगे माइनस n। सो गाइस व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी कैन टेक n कॉमन आउट ऑफ इट, n/2 कॉमन ले लेते हैं, चलो, है ना, लेट अस टेक n/2 कॉमन। तो गाइस फर्स्ट टर्म से आपने n निकाल लिया और एक 1/2 भी निकाल लिया, सो विल हैव 2n स्क्वायर फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, है ना। सेकंड टर्म से क्या होगा गाइस, n/2 कॉमन, विल हैव 3n प्लस 3 माइनस 2, ये बनेगा, ऑल दिस इज इक्वल टू 3s। तो गाइस ये देखो 3s किसके इक्वल आ रहा है, तो देखो गाइस ब्रैकेट में क्या बनेगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। तो गाइस इफ यू सी इन द ब्रैकेट 2n स्क्वायर, ओके आई विल राइट हियर, क्या बचेगा, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। तो गाइस ये फैक्टराइज हो रहा है 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, देखो दिस एक्सप्रेशन विल फैक्टराइज एज n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये फैक्टराइज हो गया अपॉन 2, राइट गाइस। तो गाइस अब आप देख सकते हो ये 3 को भी कैंसिल करके हम जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया, यही मिला हमें, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो गाइज दिस एक्सप्रेशन यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, जरूरी है आपको ये मेथडोलॉजी क्लियर हो और कैसे सॉल्व करके हम इसका समेशन लेके आ पाते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें n स्क्वायर का r स्क्वायर का सिग्मा चाहिए था, वी टुक हेल्प ऑफ r क्यूब माइनस r माइनस 1 क्यूब, तो 1 डिग्री हायर तक लेके चलते हैं, उनका डिफरेंस कर देते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का। सिमिलरली गाइज अगर आपको थर्ड इक्वेशन को यूज करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल नीड टू राइट n क्यूब n पावर 4 सॉरी n पावर 4 माइनस n माइनस 1 पावर 4, ओके आई लीव दैट थिंग टू यू, कि आप लोग का होमवर्क है ये चीज, लाइक यू शुड बी एबल टू डिराइव इट, है ना, कि खुद से डिराइव करना, जस्ट जैसे कि मैंने इसको बताया आपको, सिमिलर वे, एग्जैक्ट सिमिलर वे यू हैव टू सॉल्व इट, इट्स जस्ट दैट इनिशियल पॉइंट वुड बी n पावर 4 minus n minus 1 power 4, that will be the starting point, all right, that's the only difference, okay। So guys remembering it is easy because cubes का sum of the cubes of the first n natural numbers is जो sum था n numbers का, sum of the first n natural numbers, उनका whole square आ रहा है formula is easy to remember, it will be whole square of the first formula, है ना। सेकंड वाला आपको याद रखना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दैट इज n into n plus 1 into 2n plus 1/6, alright guys, is this formulas clear, so because we'll be needing them in the subsequent portion, so please remember them, alright। I hope guys सबको फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे डिराइव किया है, so it's an interesting way, alright, चलो, alright guys आगे बढ़ते हैं, okay guys let's understand। So guys, the question is, find the sum of n terms of the series whose nth term is equal to n into n plus 1. So guys, what is the general term then? If I write it in the terms of r, the general term should be r into r plus 1, है ना? तो इसका सिग्मा करना है. So what is the sum of the series? That means I have to do sigma of tr, where r goes from 1 to n, है ना? First n terms का sum करना है. Now guys, let us substitute tr. What is tr? It is r into r plus 1, है ना, r goes from 1 to n. गाइज इसमें क्या करते हैं हम, सीधा कुछ नहीं कर सकते, हमने पता है प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी तो नहीं होती है ना, सो व्हाट विल बी डू, ओपन अप द ब्रैकेट, सो गाइज आर स्क्वायर प्लस आर हो जाएगा,
है ना. All we have to do is guys summation of r square अलग तोड़ देना है. So slowly and slowly we'll not be writing all the steps actually like this, but this time I am writing it. So guys sigma of r square plus sigma of r breakdown हो जाएगा इसमें, है ना. Now just put in the values. So guys what is the summation of r square from r equal to 1 to n? So n into n plus 1 into n plus 2n plus 1 by 6, है ना. ये तो sum of the squares of first n natural numbers हो गया. प्लस सिमिलरली गाइस सिग्मा ऑफ r क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट इज n into n plus 1 by 2. ठीक है, तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस अ बिट. तो गाइस इसमें क्या कर सकते हैं हम? लेट अस टेक एनीथिंग कॉमन दैट वी कैन टेक, n into n plus 1. ओके, लेट अस डू दिस. सो n कॉमन ले लिया, n plus 1 कॉमन ले लिया, by 6 भी कॉमन ले लेते हैं. लेट अस टेक 6 कॉमन एज वेल. फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा गाइस? दैट इज 2n plus 1. सेकेंड टर्म में क्या बचेगा? प्लस 3, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1 तो आपने निकाल ही लिया न्यूमरेटर्स में से, डिनोमिनेटर में से आपने 2 की जगह 6 निकाल लिया. सो इट हैव्स टू बिकम 3. सो गाइस क्या बन गया? n इंटू एन प्लस 1 बाई 6 इंटू 2n plus 4. So as you can see, you can take a 2 common, 2n into n plus 1 into 2n plus 1, sorry, n plus 2 by 6. तो बच्चों यहाँ पे क्या दिखेगा? 2 will cancel 6 for 3. So that is our final answer, n into n plus 1 into n plus 2 by 3. So I'll write here. So the answer should be n plus 1 into n plus 2 by 3. Right? So guys, this should be the answer. Okay, so let's check. So here it is. This is the correct answer, n plus 1 into n plus 2 by 3. Right guys, I hope this method is clear. All right, great. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's see some more ways, some more questions. All right, here it is. Okay, so guys, this time find the sum of n terms of the series whose nth term is given by this. So what is the general term tr? That should be written as r plus 1, r plus 5. So guys, let's expand the general term first. तो r into quadratic क्या बनेगा guys? इसको ओपन कर देते हैं मल्टीप्लाई करके. r square plus sum of roots is 6, r plus product is 5, है ना. It is easier by expanding into this way. तो guys फाइनली क्या मिल रहा है? r cube plus 6r square plus 5r, है ना. दिस इज अ जनरल टर्म. तो बच्चों हमें क्या करना है? सम करना है. ओ आई एम सॉरी गाइस, 4 है ना क्वेश्चन में. आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट इट. सो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा. राइट, प्रोडक्ट इज 4, सम इज 5. ओके, तो गाइस सम क्या होगा? समेशन ऑफ टी आर, दैट मीन्स समेशन ऑफ आर क्यूब प्लस 5 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 4r, है ना. तो गाइस लेट्स डू द सम. सो गाइस आर क्यूब का सम क्या होगा? दैट वी हैव डन n into n plus 1 by 2 whole square, right, plus 5 times r square, which is 5 times r square का सम क्या होता है गाइस? n plus 1 into 2n plus 1 whole by 6, है ना. और लास्ट में गाइस व्हाट इज द सिग्मा ऑफ 4r? दैट इज 4 टाइम्स समेशन ऑफ r. वो हमने क्या देखा था? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. सो n into n plus 1 by 2. राइट गाइस. सो गाइस यहां तक तो हमने कर लिया है. नेक्स्ट पार्ट इज लाइक अ बिट कैलकुलेटिव पार्ट. एक्चुअली दिस इज द फाइनल आंसर, बट यस वी हैव टू सिंप्लीफाई इट अ बिट, कंबाइन देम जस्ट सो दैट इट लुक्स नीट एंड टाइडी, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सिंपलिस्टिक फॉर्म बन जाए. तो गाइस क्या करेंगे? हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं. n into n plus 1 भाई क्या कॉमन निकालने? 6 into 4, 12 कॉमन निकाल लेते हैं, है ना. लेट अस टेक 12 कॉमन. तो गाइस फर्स्ट ब्रैकेट से क्या आएगा? हमने 4 कॉमन निकाल लिया, उसमें देखो 2 का स्क्वायर था नीचे. सो विल गेट 3 टाइम्स n into n plus 1
सेकेंड ब्रैकेट से हमने 6 की जगह 2 निकाल लिया, 12 कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर क्या आएगा गाइस 10 टाइम्स हो जाएगा 5 इंटू 2, n और n+1 निकाल लिया तो अंदर बचेगा 2n+1 एंड लास्ट में गाइस 12 कॉमन निकाला आपने तो 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो +24, राइट. So guys we'll need to expand it. So n into n+1 by 12, अंदर क्या मिलेगा गाइस देखो 3n स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा 20n + 3n, तो दैट इज 23n. कांस्टेंट कितना आएगा 10 + 24, दैट इज 34. दैट शुड बी द फाइनल आंसर गाइस. सो वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस एनी फर्दर, है ना. 3 इंटू 34 ज्यादा फैक्टराइज नहीं होगा. हो सकता है 17 इंटू 2 से, आई थिंक, राइट. 34 इंटू 3 will become 17 into 6. So, but it will not be that much easy or better, right, after doing that as well. So we can leave it at here. Let's see the answer. If it is further factorized, we'll factorize. Otherwise, we can leave it here. So let's see the answer. So it is the same way, guys. यहाँ पे ही छोड़ा हुआ है. That is the final answer. n+1 into 3n square plus 23n plus 34. I think that can be factorized, guys. You can do it yourself. ठीक है? It's an easy part. 3 into 34 के factors बनाने. So I think that is easy. 17 into 6 आप बना सकते हो. You can try it out. All right. But anyways, guys, the logic is clear how to do the sum of the terms or how to find the sum of the series. All right. Great, guys. चलो आगे बढ़ते हैं, guys. Let's move on to the next questions. Let's have a quiz question, right? Okay, here it is. So guys, pause the video here and try to then find the sum. Okay, so do pause the video. All right, guys. I hope सबने try कर लिया इस question को. Okay, so let's solve it. तो गाइज कैसे करेंगे देखो, इफ द nth टर्म ऑफ अ सीरीज बी 3 plus n into n-1, then the sum of n terms. Of course guys, simple enough. जो हम अभी कर रहे थे वही करना है. tr क्या होगा 3 plus r into r-1. तो गाइज इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को. सो r square minus r plus 3. Okay guys, this is a general term. So what is the sum going to be? Sigma of tr, r goes from 1 to n. तो गाइज r स्क्वायर का सिग्मा क्या होगा, दैट इज n into n+1 into 2n+1 by 6, राइट, माइनस r का सिग्मा क्या होगा n into n+1 by 2 till n terms, राइट. सो डोंट वरी अबाउट इट. प्लस 3 का सिग्मा क्या होगा. गाइज गलती भी हो जाती है, सिग्मा में ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है. तो गाइज 3 का सिग्मा r इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, सो दैट इज गोइंग टू बी 3n, राइट. 3 विल बी कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा और सिग्मा ऑफ 1 बचेगा एक तरह से. और यू कैन से सिग्मा ऑफ 3, वी हैव डन दिस. सिग्मा ऑफ c इज cn, सो 3 का सिग्मा क्या आएगा गाइज 3n. सो शुड बी सिंप्लीफाइड. ओके, यस. तो गाइज देखो पहले फर्स्ट 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा. सो व्हाट इफ आई टेक n into n+1 by 6 कॉमन, we'll have 2n plus 1, right, minus 3 plus 3n. So guys देखो फर्स्ट टर्म में क्या आएगा 2n minus 2, है ना. what is this expression? this is 2n minus 2. तो बच्चों क्या मिलेगा देखो 6 टाइम, ओके, और 2 टाइम्स n plus 1 into n minus 1 upon 6 plus 3n. तो बच्चों 2 पहले कैंसिल करेगा 6 को 3 पे. नाउ वी कैन टेक द एलसीएम. 3 कॉमन आएगा गाइस डिनोमिनेटर में. ऊपर क्या करेंगे n इंटू n कॉमन निकाल लेते हैं. चलो तो अंदर क्या बचेगा n+1 into n-1 is n square minus 1 plus 9. So that will give us n into n square plus 8 by 3. So guys, what does this signify? This is n cube plus 8n upon 3. So that is the final answer. n cube plus 8n by 3.
ये आना चाहिए हमारे पास गाइस आंसर। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर शुड बी ऑप्शन बी, है ना, बी ऑप्शन हमें सेम दिख रहा है। So guys, let's confirm the answer. So the correct answer is n cube plus 8n by 3. Got it guys? I hope this is clear. All right, आगे बढ़ते हैं बच्चों. Let's solve some more questions. Okay. All right. Okay, let's see. So guys, in this question, now look at the equation carefully, like the summation series carefully. Guys देखो, first term क्या है 1 into 3. Guys the concept is important. Guys अब तक तो देखो हमें nth term का formula दिया हो रहा था ना. What is different in this series? As such nothing different, solving is the same, but guys इसमें हमें general term already दी नहीं हुई है ना. We have to, you know, हमने यहाँ से pattern से recognize करके हमें general term लिखनी पड़ेगी. So what do we observe guys? In the first term it is 1, 3, 5. अगर हम just guys first term को देखते हैं in a product, if we just look at the first number, it is going to be a series 1, 3, 5, है ना, ऐसा चल रहा है. It is a series of odd numbers. So guys if I like write the general term down, कैसे लिखेंगे इसको? तो फर्स्ट टर्म कैसा होगा गाइस? 1, 3, 5 है तो उसका जनरल टर्म क्या होता है? ऑड नंबर्स का 2r minus 1 होता है ना. द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज इज 2r minus 1. एंड गाइस उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है, व्हाट अबाउट इट? द सेकंड हाफ, दैट इज 2 लार्जर, है ना. जो पहला नंबर है उससे 2 बड़ा है, इट इज 2 ग्रेटर देन इट. तो गाइस वो क्या हो जाएगा? 2r minus 1 एंड द अदर वन इज 2r plus 1, है ना. जो दूसरा हाफ है उसका टर्म कितना है? 2r plus 1 है. तो गाइस सी द जनरल टर्म इज एक्चुअली 4r square minus 1, right? That is the general term. Now that's it guys. How do we find the sum of the n terms? What is the sum of n जो पूछा जा रहा है? That is summation of tr, right? So what is it? Summation of 4r square minus 1, right? तो guys इसका summation कर देते हैं. 4 तो constant है ना. into what is the summation of r square? That is n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus 1 का summation क्या होता है guys? n, है ना. थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. This is 2, this will cancel for 3. तो बच्चों क्या कॉमन निकाल लें? Let us take n by 3 कॉमन instead of n. तो गाइज अंदर क्या बचेगा? n by 3 अगर हमने कॉमन निकाल लिया, we'll have 2 times n plus 1 into 2n plus 1 minus 3. तो गाइज सॉल्व जरूर करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा. लेट्स सी. ऑल्दो द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप हैज बीन ऑलरेडी डन. तो गाइज अगर आप इसको ओपन करोगे क्या मिलेगा? विल गेट 4n स्क्वायर, है ना. 2n plus n 3n प्लस इंटू 2 मिलेगा 6n प्लस 2 minus 3. सो गाइज minus 1 मिलेगा नेट. I think we cannot factorize it any further. इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा. So let's confirm the answer. Yeah, so here it is. The same answer. n into 4n square plus 6n minus 1. 4n square plus 6n minus 1 by 3. So that is the answer, right? So we've gotten it correct. The answer is correct. Right guys? तो simple है. तो guys यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है? We have to observe the pattern in the series and we have to write the general term by ourselves. हमें खुद से लिखनी है, right? Got the concept guys? So guys, if you like the questions and like the video, please like, share and subscribe to our channel and like the videos. And guys, if you are interested in the full course of IOQM, then you can go for the full IOQM course. So guys, this course comprises of all the chapters that are relevant for IOQM, है ना. You can find the video for that as well. I have given complete details about the course. You can find it there. And so the course is very reasonably priced. You'll get ample test practice in that course also. There are 18 tests, 10 full tests and 8 to 7 or 8 part tests, right? So you'll get a total of very good practice through 18 tests. For IUChem you will be thoroughly prepared and it will be comprehensive course जिसमें सारी theory cover हो रही है, सारे chapters cover हो रहे हैं. Okay, so you can use our coupon code in the app or you can watch the videos on the web as well. Okay, so all the details are given in the other video. Please check it out. It is given in the description.
Okay, also, so please visit that, and if you like the video, you can subscribe to our complete course. Okay, buy the whole course and you can watch all the videos. Okay, and be prepared very well for IOQM. All right, thank you guys. Thank you.